अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम आबिदा शाहिद है। आई एम फ्रॉम फैसलाबाद। आई एम क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट एंड स्पीच थेरेपिस्ट। आजकल जो मैं वीडियोस बना रही हूँ वो क्लिनिकल असेसमेंट के हवाले से बना रही हूँ। क्लिनिकल असेसमेंट में मुख्तलिफ जो टेक्निक्स इस्तेमाल होती हैं, टूल्स इस्तेमाल होते हैं, उन पर अब तक हम डिस्कस कर रहे थे। आज का हमारा जो टॉपिक है वो एक नया और थोड़ा डिफरेंट टॉपिक है। आज हम बैक एंग्जाइटी इन्वेंटरी के बारे में बात करेंगे। अपने टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी जो गाइडलाइन आप लोगों को प्रोवाइड करनी थी, एक टिप प्रोवाइड करनी थी, वो ये कि एग्ज़ामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आप जितने भी टेस्ट तैयार करेंगे, भले वो आपके आईक्यू टेस्ट हैं, भले वो आपके डायग्नोस्टिक टेस्ट हैं, आपके पर्सनालिटी टेस्ट हैं, जो भी टेस्ट आपने तैयार करने हैं, उसके लिए ये जो अभी मैं आपको आउटलाइन बताऊंगी, इस आउटलाइन को आपने ज़हन में रखना है। आउटलाइन हमारी यही रहेगी, बस जो हमारे टेस्ट हम चेंज करते रहेंगे, उन टेस्टों के नाम की जगह पर नए टेस्ट का नाम आप ऐड कर दोगे, बट जो आउटलाइन है वो इसी आउटलाइन को आपने प्रिपेयर करना है। उस आउटलाइन को हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले जो भी टेस्ट आप प्रिपेयर करेंगे, सबसे पहले आपने उसका इंट्रोडक्शन देना है, उसकी एडमिनिस्ट्रेशन और इंस्ट्रक्शंस जो हैं उसके बारे में आप लिखेंगे। देन आप स्कोरिंग और इंटरप्रिटेशन के बारे में बात करेंगे। जब इंटरप्रिटेशन की बात होती है तो इंटरप्रिटेशन दो तरह से होती है, क्वालिटेटिव इंटरप्रिटेशन होती है और एक क्वांटिटेटिव इंटरप्रिटेशन होती है। उसके बाद नेक्स्ट जो आपने पॉइंट लिखना है उसमें आ जाएंगी साइकोमेट्रिक प्रॉपर्टीज़ आ जाएंगी, और लास्ट में आपने इसके यूजेस या एडवांटेजेस देने हैं। अब जो ये मैं एक आपको स्टेप बाय स्टेप जो मैंने आपको पॉइंट्स बताए हैं, पॉइंट्स यही रहेंगे। लाइक अब इंट्रोडक्शन जो है, अभी बैक एंग्जाइटी इन्वेंट्री हमने डिस्कस करना है तो इसका इंट्रोडक्शन देंगे। हम SSDS को अगर हम करते हैं तो उसका इंट्रोडक्शन देंगे। विस को अगर हम करते हैं तो उसका इंट्रोडक्शन देंगे। डिफरेंट पर्सनैलिटी टेस्ट को हम डिस्कस करेंगे तो उसका इंट्रोडक्शन देंगे। मीन्स हम जो भी टेस्ट अप्लाई कर रहे होंगे, जिस भी टेस्ट को हम पेपर में के लिए इंटरप्रेट करने लगेंगे, उसका इंट्रोडक्शन हम यहाँ पर देंगे। स्कोरिंग इंटरप्रिटेशन जो हमने देनी है वो भी उसी टेस्ट के अकॉर्डिंगली हमने देनी है। उसका क्वांटिटेटिव या क्वालिटेटिव हमने जो बताना है वो भी जिस टेस्ट को आप राइट डाउन कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली आप बताएंगे। जो आपने एडवांटेजेस या डिसएडवांटेजेस आपने बताने हैं, लाइक यहाँ पर हम बैक एंग्जाइटी इन्वेंटरी की बात कर रहे हैं तो हम उसके एडवांटेजेस लिखेंगे। अगर आप किसी और टेस्ट के बारे में लिख रहे हैं तो आप उसके एडवांटेजेस लिखेंगे। मींस अगर इस आउटलाइन को आप अच्छे तरीके से समझ लेते हैं तो जस्ट आपने डाटा चेंज करते जाना है, आउटलाइंस आपकी यही रहेंगी। तो आगे हम बढ़ते हैं। बैक एंग्जाइटी इन्वेंटरी की हम बात कर रहे थे। बैक एंग्जाइटी इन्वेंटरी जो है ये एक वेल एक्सेप्टेड डायग्नोस्टिक और सेल्फ रिपोर्ट टेस्ट है जो कि एंग्जाइटी के डिफरेंट लेवल्स को मुहैया करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। एरॉन टी बैक और उसके कोलीग से मिलकर इसको डिज़ाइन किया था। इसमें 21 जो हैं वो स्टेटमेंट्स होती हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं। अब हर क्वेश्चन जो है वो एंग्जाइटी की डिफरेंट जो कंडीशन है उसकी माइल्ड, मॉडरेट और सिविरिटी को शो कर रहा होता है। बेसिकली इमोशनल, साइकोलॉजिकल और कॉग्निटिव सिम्टम्स जो होते हैं एंग्जाइटी के, उसको इसमें मेजर करते हैं। इसकी जो एज लिमिट है वो 17 to 80 ईयर्स के जो लोग होते हैं उन पर इसको एडमिनिस्टर किया जाता है। और इसकी एडमिनिस्ट्रेशन और इंस्ट्रक्शंस की अगर हम बात करें तो इस टेस्ट को स्टार्ट करने से पहले हमारा जो क्लाइंट होता है जिस पर हमें इसको एडमिनिस्टर करना होता है, उसको कुछ सादा सी इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं। उसको बताया जाता है कि जो ये टेस्ट हम आपसे कंडक्ट करवा रहे हैं ये एंग्जाइटी इन्वेंटरी है, इसमें इतने क्वेश्चंस होंगे और आपने इसको इसके आगे मल्टीपल चॉइस दी होंगी, और जो आपको अपने अकॉर्डिंगली ठीक इसका आंसर लगेगा आपने उसको आगे टिक कर देना है। ठीक है। अब उसमें हम उसे जो इंस्ट्रक्शंस देते हैं वो बड़ी सिंपल सी हैं। हम उसे बताते हैं कि उसने बड़े आराम से सुकून से बैठ जाना है। जो उसको हम पेश देंगे, टेस्ट देंगे, उसकी एक साइड पर उसने अपना नेम और अपनी एज लिख देनी है। ये टेस्ट जो होता है ये 5 से 10 मिनट में इसको हमने एडमिनिस्टर करना होता है, यानी उसने इसको फिलअप करने का उसका जो टाइम होता है वो 5 से 10 मिनट होता है। और उसके लिए फिल करने के लिए इस टेस्ट को हम उसे पेन या पेंसिल प्रोवाइड करते हैं। ये इंस्ट्रक्शंस देने के बाद हम जो टेस्ट होता है वो अपने क्लाइंट को प्रोवाइड करते हैं, और उसे जो इंस्ट्रक्शंस दी हुई होती हैं उसके अकॉर्डिंगली हम उसे बताते हैं कि वो इनको फिल अप करेगा।
अच्छा, अब जो है क्लाइंट ने हर लाइन को केयरफुली पढ़ना होता है और उसके आगे जो ऑप्शंस दी हुई होती हैं अपनी उसकी जो भी उसको लग रहा होता है कि इनमें से कौन सी ऑप्शन उसके लिए ठीक है उसको उसने टिक कर देना होता है। और इसके लिए जो एक प्रॉपर सिटिंग प्लान होता है जहाँ पर उसने इसको एडमिनिस्टर करना होता है। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, क्लाइंट को जिस जगह पर बिठाकर ये टेस्ट करवाया जाता है वो पीसफुल होनी चाहिए, वहाँ पर किसी किस्म की कोई इंटरप्शन नहीं होनी चाहिए है, कोई शोर नहीं होना चाहिए। इन तमाम चीज़ों का ख़्याल रखना बहुत ज़रूरी होता है। इसकी स्कोरिंग और इंटरप्रिटेशन के बारे में बात करेंगे। जो BAI बैग एंग्जाइटी इन्वेंट्री है, ये 4 पॉसिबल आंसर चॉइसेस इसकी होती हैं। इसमें जो 0 होता है वो नॉट एट ऑल के लिए होता है, 1 माइल्डली, 2 मॉडरेटली और 3 जो है वो सिवियरिटी के लिए इस्तेमाल होता है। इसका अगर हम सम अप करें तो ये 0 टू 63 के बिटवीन इसके हमारे पास आंसर्स आते हैं। और जो रेंज होती है इसकी 0 से 7 तक जो होती है वो मिनिमल एंग्जाइटी की होती है। 8 टू 15 तक जो है वो माइल्ड एंग्जाइटी को शो करता है। 16 टू 25 जो है वो मॉडरेट एंग्जाइटी को शो करता है, जबकि 26 टू 63 जो है वो सीवियर एंग्जाइटी को शो करता है। इसकी जो इंटरप्रिटेशन होती है दो तरह से हम करते हैं, क्वालिटेटिव इंटरप्रिटेशन होती है और क्वांटिटेटिव इंटरप्रिटेशन होती है। इसकी जो क्वांटिटेटिव इंटरप्रिटेशन होती है उसमें जो भी हमने डाटा कलेक्ट किया हुआ होता है, क्लाइंट ने जो भी आंसर्स दिए होते हैं उसमें हम 0, 1, 2, 3 उनको हम कलेक्ट करते हैं। कलेक्ट करके हम उसका एक टेबल बनाते हैं जिसमें पहले उस डिफरेंट कॉलम्स दिए होते हैं। पहले कॉलम में उसकी एज लिखी हुई होती है, फिर जो उसने स्कोर उस टेस्ट से उसने गेट की है वो हम लिखते हैं। स्कोर को फिर जो स्टार्ट में मैंने आपको रेंज बताई है उस रेंज में हम देखते हैं कि उसका स्कोर इस रेंज में कहाँ लाई कर रहा है। और फिर उसको देखते हैं कि वो किस कैटेगरी में आए, वो माइल्ड है, मॉडरेट है, सीवियर है, किस कैटेगरी में उसको फॉल करते हैं। ये इसकी क्वांटिटेटिव इंटरप्रिटेशन होती है। एक बर्ड आई व्यू में हम समझ लेते हैं कि हमारा जो क्लाइंट है उसकी एंग्जाइटी किस लेवल की है। जो क्वालिटेटिव इंटरप्रिटेशन है इसमें एक स्टेटमेंट फॉर्म में हम बताते हैं कि हमारे क्लाइंट ने जो इस टेस्ट जिस पर हमने ये टेस्ट कंडक्ट किया था उसका ये स्कोर आया था और इसकी रेंज ये बन रही है और इस रेंज के अकॉर्डिंगली जो है इसकी जो एंग्जाइटी का लेवल है वो सीवियर है, माइल्ड है, मॉडरेट है। इसको एक स्टेटमेंट फॉर्म में हम बयान करते हैं। आगे जो है वो हम देखेंगे कि साइकोमेट्रिक प्रॉपर्टीज़ क्या हैं बैग की। देखिए, कोई भी जो टेस्ट हम कंडक्ट करते हैं अपने क्लाइंट्स पर उसको हमें ये चेक करना ज़रूरी होता है कि आया ये जो टेस्ट है ये वैलिड है, स्टैंडर्डाइज्ड है, ठीक है। और आया हमने जब टेस्ट उस पर एडमिनिस्टर किया है तो अगर हम उसको रीटेस्ट करें आफ्टर सम टाइम, आफ्टर फ्यू डेज़, तो आया उसके वही रिज़ल्ट्स आएंगे जो कि पहले हमने जब उस पर कंडक्ट किया था तब आए, या डिफरेंट हम सर्कमस्टेंसेस में जब उस पर वो टेस्ट अप्लाई करेंगे तो आया क्या सेम टेस्ट आएंगे। इसमें सबसे पहले हम देखते हैं इंटरनल इसकी कंसिस्टेंसी देखते हैं जो कि इसकी जो रेंज है वो 0.92 से लेकर 0.94 अडल्ट्स में है। और टेस्ट रीटेस्ट इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो रिलायबिलिटी इसकी जो है वो 0.75 है। अगर इसकी कंकरेंट वैलिडिटी को देखें तो एंग्जाइटी हैमिल्टन एंग्जाइटी रेटिंग स्केल में के अकॉर्डिंगली अगर हम इसको कंपैरिजन करें तो इसमें जो इसकी कंकरेंट वैलिडिटी है वो 0.51 है। एडवांटेजेस की बात करेंगे हम कि बैग एंग्जाइटी इन्वेंट्री जो है इसके एडवांटेजेस क्या हैं। तो बैग एंग्जाइटी इन्वेंट्री जो है बेसिकली ये क्लिनिकल या रिसर्च पर्पस के लिए इस्तेमाल होता है। ये एंग्जाइटी के डिफरेंट लेवल्स को शो करता है। हम इससे बड़ी आसानी से असेस कर लेते हैं कि हमारे पास जो क्लाइंट है उसको एंग्जाइटी का क्या लेवल है, आया वो माइल्ड लेवल पर है, मॉडरेट लेवल पर है या सीवियर लेवल पर है। इसका जो इसकी जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो बहुत इजी है। आसानी से हम इसको जो है वो स्कोरिंग इसकी कर लेते हैं, इसकी रेटिंग हम आसानी से कर लेते हैं। फिर जो सबसे अच्छी चीज़ है कि इसको जब हम रीटेस्ट इसका हम करते हैं तो हमें अंदाज़ा हो जाता है कि हमने पहला जो टेस्ट किया था उस वक्त हमारा क्लाइंट जो है उसका स्कोर कहाँ फॉल कर रहा था। अब जब हमने दोबारा इसका रीटेस्ट किया है तो उसका स्कोर किस जगह फॉल कर रहा है। इसके अलावा हम जब अपने क्लाइंट के साथ डिफरेंट थेरेपीज़ अप्लाई कर रहे होते हैं, उसका हमारा एक प्रोसेस चल रहा होता है, सेशंस चल रहे होते हैं,
तो इस टेस्ट की मदद से हम ये भी असेस कर लेते हैं कि आया हमने जिस लेवल से अपने क्लाइंट को स्टार्ट किया था, तो आफ्टर सम टाइम जब हमने उसके साथ कुछ सेशंस ले लिए हैं, हमने उस पर कुछ वर्क कर लिया है, तो आया इसका जो एंग्जाइटी लेवल था उसमें कोई चेंज आया है या अभी भी वो उसी जगह पर लाई कर रहा है। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं इसको हम इसकी चेक करते हैं इसमें। तो ये हमारा बैक एंग्जाइटी इन्वेंटरी था। सिंपल सा टॉपिक है हमारा ये। जस्ट मैंने आप फोकस इन चीज़ों को करें, जो स्टार्ट में मैंने आपको एक आउटलाइन जो बताई है, उस आउटलाइन को आप फोकस करेंगे तो इंशाल्लाह ये आप बड़ी आसानी से इसको प्रिपेयर कर सकेंगे और आपको बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगी। मैं उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको ज़्यादा मुश्किल नहीं लगी होगी, आपको आसानी से सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी और मेरी वीडियोज़ को देखते रहिएगा। इंशाल्लाह इससे आपको फ़ायदा होगा, कोई नुकसान नहीं होगा। और वीडियोस देखने का बहुत शुक्रिया, मुझे सपोर्ट करने का बहुत शुक्रिया। ऐसे ही आपका सपोर्ट मुझे चाहिए है, आपका कोऑपरेशन मुझे चाहिए है। और एंड में वही जो हमेशा मैं कहती हूँ कि मेरी वीडियोस को लाइक ज़रूर कीजिएगा, दूसरों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि मज़ीद लोगों को भी इससे फ़ायदा हासिल हो सके। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि नई आने वाली वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। और मेरी वीडियोस को देखने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।